शत शत माननीय अतिथियों, समस्त स्त्रोतगणों को मेरा प्रेमपूर्ण नमस्कार। प्रिय गणों, संत तरतुल्यन ने कहा है, शहीदों का रक्त कलीसिया का बीज है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में यह मुकाम आया है। किस कदर खुशनसीब है वे लोग जिनका लहू इस धरती के काम आया है। उनके अदम्य साहस और बलिदानों को शत शत अभिनंदन करते हुए प्रस्तुत करते हैं आत्म बलिदान। और मिलकर चले धन्य रानी के पास, और मिलकर चले धन्य रानी के पास। देखे हम सीखे हम, देखे हम सीखे हम जीवन के साक्षी, और मिलकर चले धन्य रानी के पास। सुंदर हरियाली का प्रसिद्ध राज्य केरल, उसके छोटे से कस्बे पुल्लवरी में छाई है खुशियां चारों ओर। जुटे हैं लोग अपने अपने कार्यों में। दिन 29 जनवरी 1954 में कुदरत ने एक नया खेल रचाया है। वट्टालीन परिवार में श्रीमान पाइली और श्रीमती एलिजबा के घर एक नन्हा सा तोहफा आया है, और ये है उनकी दूसरी संतान मेरी कुन्या। ये दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया। ये दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया। यीशु की ओर जब मेरे लिए कदम है बढ़ाया, सद्गुण से भरी सबकी दुलारी हो। छोटी मेरी की जुबान पर जो पहला शब्द निकला था वो है यीशु। जी हाँ, ये उनकी माता एलिजबा ने उन्हें सिखाया था और इस तरह उनके आध्यात्मिक जीवन की नींव बांधी थी। 5 फरवरी 1954 को 32 माह पाकर वे मां कलीसिया की सदस्य बन गई। मिशन कार्ड्स और कैथोलिक मैगजीन में रुचि रखने से उसने यीशु के साथ एक अटूट संबंध बनाया। सोने और गहनों में रुचि न की, आडंबर वस्त्रों में रुचि न की। जीवन में यीशु पान संकल्प लिए, मेरे कदम बढ़ाए चले। छोटी मेरी जात पात और हीनता भाव से कोसों दूर थी। वह गरीब और नीच जात के बच्चों के साथ खेलना पसंद करती थी। अगर कोई गरीब हाथ फैलाए उनके द्वार पर आता तो मेरी उन्हें दान पुण्य देने के लिए तैयार रहती। 10वीं की परीक्षा के तुरंत बाद उसने अपनी पेरिस की FCC धर्म बहनों को सिस्टर बनने की अपनी इच्छा प्रकट की। रानी मरिया ने अर्पण किया अपना जीवन यीशु को। जिंदगी और कुछ भी नहीं, रानी मरिया की दासता है। रानी मरिया ने अर्पण किया। इस तरह उसके जीवन का नया पन्ना खुल गया। इस पन्ने की तमाम तस्वीरों को जोड़कर और उनके अर्थ ढूंढकर उसने अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया, और ये है समर्पित जीवन। जी हाँ, धार्मिक और आध्यात्मिक पढ़ाई और व्यक्तिगत प्रार्थना के बाद 1 मई 1974 को धार्मिक वस्त्र पहनकर
उसने अपना जीवन यीशु को समर्पित किया और नए जीवन का प्रतीक नया नाम सिस्टर रानी मरिया रखा। इस तरह वे फ्रांसिस्कन क्लारिस्ट धर्म संघ की सदस्य बन गई। उनकी समाज सेवा और इस वचन को फैलाने की रुचि को देखकर उनके अधिकारियों ने उन्हें बिजनौर में भेजा। उन्होंने मध्य प्रदेश के सतना डायसिस के ओटगड़ी में 8 वर्ष और बिजनौर में 9 वर्ष सेवा कार्य किए। उदयनगर में रानी मरिया सुख दुख को बाटे अपने लोगों को, वे जो करते सब कुछ योगी यीशु के वास्ते, भक्तों के वास्ते। 16 मई 1992 में वह इंदौर डायसिस के उदयनगर में पहुंची। यहाँ लोगों की बीमारी, गरीबी और कर्ज से पीड़ित दशा को देखकर सिस्टर का दिल उभर आया। ये लोग अपनी अनपढ़ता और अज्ञानता के कारण सरकार से मिलने वाली सहूलताओं से अनजान थे और इसी कारण जमींदार और साहूकार के चुंगल में फंसे हुए थे। पर सिस्टर रानी मरिया ने इन लोगों को एकत्रित कर उन्हें इन समस्याओं से बाहर निकालने के उपाय ढूंढने शुरू कर दिए। सिस्टर ने इन लोगों को सरकार से मिलने वाली कानूनी सहूलताओं से जागरूक करवाया। सिस्टर जी ने गांव में सेवा समिति, महिला मंडल, नए आगू और कई कमेटियां शुरू की। इस तरह उन्होंने गरीब और पद दलितों को ऊपर उठाने के लिए अनेक कार्य किए। उनके इन कार्यों को देखकर जमींदार और साहूकार क्रोध से भड़क उठे और वे प्रतिदिन सिस्टर को मारने की योजना बनाने लगे। जीवन के इस दौर में सुख की गिरावट में हे प्रभु मैं अपना शीश झुकाती हूँ, प्रभु तेरी योजना पूरी हो। 25 फरवरी 1995 की एक खबर आग की तरह भड़क उठी कि एक धर्म बहन की हत्या उदयनगर में हो गई है। वह कौन थी? ये किसने किया? आखिर उसने ऐसा किया क्या था? असल में सिस्टर रानी मरिया एक मीटिंग के लिए केरल जा रही थी। वह जो उसके खून का प्यासा था, उसने सिस्टर को मारने की साजिश रच ली। सिस्टर को अपने जाल में फंसाने के लिए उसने पहली बस को रद्द कर दिया ताकि सिस्टर उसी बस में प्रवेश करे जो उन्होंने पहले ही सोच ली थी। और सिस्टर बस में बैठ गई। देखो, बस नाचनपुर की पहाड़ियों से निकल रही है। चारों ओर घना जंगल है। उसमें लगभग 40 लोग बैठे हैं, जिनमें से 3 लोग सिस्टर को मारने की योजना से बैठे हैं। चाहे वह अलग अलग जगह पर बैठे हैं, पर इनका इरादा एक है और वो है सिस्टर की हत्या। बस नाचनपुर के द्वार पर पहुंची। हत्यारा हाथ में नारियल लिए बस से उतरा। सड़क के किनारे लंबे पत्थर पर नारियल तोड़ा। देखो, वह नारियल सबको बांट रहा है। ये क्या? नारियल के एक टुकड़े को चाकू की नोक पर लगाए वह सिस्टर के पास गया। इस पर सिस्टर ने उसे मुस्कुराते हुए पूछा, भैया आज आप इतने खुश क्यों हो? आखिर ये नारियल बांटने का खास कारण क्या है? यह सुनकर वह खुशी से चिल्लाकर बोला, कारण है तेरा खून। यीशु। चारों मौत की गड्ढा सी छा गई। दुनिया क्यों
रहा था तो सिस्टर ने धीमी और कमजोर आवाज में कहा, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है? यह सुनकर वह चिल्लाकर बोला, तूने हमारे लोगों को भड़काया है। और वह जबरदस्ती सिस्टर को खींचने की कोशिश करने लगा। सिस्टर ने बस की पहली सीट को कसकर पकड़ लिया। वह जबरदस्ती सिस्टर को खींचते हुए बस के बाहर ले आया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 54 बार वह चाकू चलाता रहा, चलाता रहा, चलाता रहा। यीशु, मौत से पीड़ित, रक्त से लथपथ, यीशु, यीशु, यीशु पुकारकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। दरिद्रों के प्रेम में बहाया दरिद्रों के प्रेम में बहाया ये मृत्यु लगी, ये मृत्यु लगी, ये तो है शहीद का प्रिय गणों, धन्य शहीद रानी मरिया आज भी जीवित है और इस वर्ष हम इस महान शहीद की 26 वर्षीयगढ़ मना रहे हैं। इस सुनहरे अवसर पर हम एफसीसी की इस महान सुपुत्री और भारत माँ की पहली शहीद औरत धन्य शहीद रानी मरिया को नतमस्तक प्रणाम करते हैं। दूतों की वह संग